सिर्फ इस बात का इशारा है कि यूजुअली इस ऑर्डिनरी सॉन्ग बर्ड में कुछ तो खास है, लेकिन एक फीमेल के आसपास होने पर वो एक्शन में आ जाता है और ऐसा कुछ करता है जो अर्थ पर सबसे अजीब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेटिंग रिचुअल्स में से एक है। इसकी कोरियोग्राफी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से डेवलप होती आ रही है, जो एक से दूसरी जनरेशंस को पास की गई, और ये उसकी रिहर्सल दूसरे मेल्स के साथ बचपन से करता आ रहा है। इसकी पर्च तक खासकर ऐसी चुनी गई है जहां ज्यादा लाइट आ सके। इसका परफॉर्मेंस बहुत कैलकुलेटेड और बेहतरीन है और उसका असर होता लग रहा है। फीमेल देखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो मेल के पोस्चर की नकल करती है इससे पहले कि मेल अपने डांस का फाइनल पार्ट पूरा कर सके। मेल की लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। फीमेल को ये राइफल बर्ड उतना मैग्निफिसेंट नहीं लगा। कुछ डांसर लेडीज का दिल कभी नहीं जीत पाते। स्पेशली अडेप्टेड शोल्डर जॉइंट से वो एक से दूसरी ब्रांच पर होते हुए दूर तक जा सकते हैं। और उनके मजबूत हुक जैसे हाथ उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं। लंबी पावरफुल टांगों से वो डालियों से जंप कर लेते हैं। ये 10 मीटर से ज्यादा वाइड गैप्स को जंप करके पार कर सकते हैं। ये जमीन पर कभी कभार ही कदम रखते हैं और जंगल के असली जिम्नास्ट्स हैं। इंडोनेशिया की आइलैंड चेन के बीच में ऐसी रिमोट वाइल्ड लाइफ शेल्टर है जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। स्पाइडर जैसी आउटलाइन वाला सुलावेसी 5 अनोखे ओशन बेसिन से आइसोलेटेड है। इसके 4 पेनिनसुलास जंगल से भरे पहाड़ों से ढके हैं और किनारे पर जैगेड कोस्ट्स और रिमोट बीचेस हैं। इसका अजीब अपीयरेंस इसकी फॉर्मेशन से समझाया जा सकता है। ये आइलैंड उन लगातार होने वाले जियोलॉजिकल कोलिजन से बना जो टेक्टोनिक प्लेट्स और छोटे आइलैंड्स के बीच हुए। सुलावेसी में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और ये वास्ट माउंटेन रेंजेस और जंगल के ऐसे इलाकों से बटा हुआ है जिन्हें पार करना इम्पॉसिबल है। अलग अलग तरह के ढेरों एनिमल हैबिटेट्स और इतने आइसोलेशन की वजह से सुलावेसी में एंडेमिक एनिमल्स की भरमार है। मतलब उनमें आधे से ज्यादा वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते। रेड नॉब्ड हॉर्नबिल सुलावेसी और उसके आसपास के आइलैंड्स में अनोखे हैं और ये मेल एक इंपॉर्टेंट मिशन पर है। कई हफ्तों से फीमेल इस पेड़ की कैविटी के अंदर बंद थी, एक खुद का बनाया जेल जिसे उसे और उसके पार्टनर ने उगले हुए फूड, फीसीज और फेदर्स के क्ले जैसे मिक्सचर से तैयार किया था। अपने खुद के बनाए जेल के अंदर वो अपने 2 बच्चों को पालती है और खाने के लिए पूरी तरह मेल पर डिपेंड रहती है। उसका पार्टनर सुबह इकट्ठा किए खाने को वापस आकर उगल देता है। फेग्स उनकी बेसिक डाइट का हिस्सा है। मेल और खाना लाने के लिए उड़ गया। वो पूरे दिन खाना ढूंढता है और सबसे अच्छा फ्रूट ढूंढने के लिए 15 किलोमीटर तक उड़ता है।
ये एक दूसरे को लेकर बहुत फेथफुल होते हैं और जंगल के इस इलाके में और बच्चों को पालने के लिए हर साल वापस आते रहेंगे, वो भी इसी पेड़ पर। Thousands of years से undisturbed, ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेन फॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं। सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में हैं। ये हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग स्पीशीज के इस ग्रुप की पहचान है उनके एकदम अनोखे लुक्स, एक से बढ़कर एक शानदार कलर्स का मिक्स, फेदर्स और अजीब बिहेवियर। इस आइलैंड पर पेड़ों पर उछल कूद मचाते प्राइमेट्स ना होने की वजह से जंगल की कैनोपी पर इन बर्ड्स का राज है। इतने सालों में वो इनका स्टेज बन गई है। इस मेल मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड की चमकती चेस्ट ही इस आइलैंड पर बहुत कम प्रेडेटर्स होने की वजह से स्पीशीज के एवोल्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पर टिकी है कि फीमेल ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। ये मेल इस उम्मीद से प्रैक्टिस करता रहेगा कि आखिर में उसे पार्टनर मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया के लैंड्स पर ही इतने अजीब तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। इस कंट्री में पूरे वर्ल्ड की 18% कोरल रीफ्स भी हैं। $51,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लंबी फ्रेंच इंडोनेशिया के आइलैंड्स को जोड़ती है। इकोलॉजिकली ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। पैपुआ के वेस्टर्न पॉइंट पर जो रीफ्स हैं वो कोरल ट्रायंगल का एपिसेंटर है, यानी ऐसा एरिया जहां अर्थ पर सबसे ज्यादा कोरल डाइवर्सिटी है। यहां 600 से ज्यादा अलग अलग टाइप्स की कोरल फ्लरिश करती हैं, जो वर्ल्ड की टोटल कोरल्स का 76% है। भले ही ये देखने में अंडर वाटर प्लांट्स जैसे लगे, पर ये वास्ट माउंट्स असल में नन्हे नन्हे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बने हैं, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। यहाँ पर कोरल फिश की 2000 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। इतनी स्पीशीज अर्थ पर और कहीं नहीं है। इनका वर्ल्ड पानी में डूबा एक सीक्रेट है। और इस ट्रॉपिकल पैराडाइज को बनाने में इन्होंने हेल्प की है। ये शानदार व्हाइट सैंडी बीचेस भी कुछ इसी तरह बने हैं।